नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5B का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है, तो सिद्ध करो कि पी वा पद यम प्लस यन माइनस पी होगा तथा सिद्ध कीजिए कि यम प्लस यनवा पद शून्य होगा। तो देखिए हम लिखते हैं यमवा पद। अच्छा, यहाँ पर लिख लीजिए माना पहला पद पहले लिखेंगे। माना ये माना पहला पद, माना पहला पद, पहला पद हम मान लेते हैं ए है और सार्वंतर मान लेते हैं डी है। सार्वंतर भी हमने मान लिया डी है, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है यमवा पद, तो यमवा पद क्वेश्चन में दिया है पहले यमवा पद दिया जा रहा है यन, तो यमवा पद जो है वो यन है। तो हम इसी पद को मान लेते हैं लास्ट वाला पद। तो देखिए लास्ट पद के लिए एक फार्मूला होता है, यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी को हम लास्ट पद मानेंगे, तो जहाँ पर यल लिखा है वहाँ पर यन लिख देंगे। यूकेल पहला पद हमने ए माना है तो ए रहने देंगे, प्लस अब यन जो है, यन क्या होता है पद का क्रमांक। तो पद हमारा कौन सा है यमवा, तो यहाँ पर लिखेंगे यम माइनस का 1 और सार्वंतर हमने क्या माना है डी माना है, तो यहाँ पर डी लिख दिया। इसको समीकरण मान लिया हमने 1। अब देखिए यनवा पद दे रखा है, तो यनवा पद बराबर यनवा पद, यनवा पद थोड़ा टूटेंगे, हाँ यनवा पद, यनवा पद जो दिया गया है वो यम दिया जा रहा है। तो देखिए इसी पद को हम क्या करेंगे लास्ट वाला पद मान लेंगे, तो जहाँ पर यल है वहाँ पर हम रख देंगे यम। यूकेल प्रारंभिक पद तो ए माना ही है, प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लिया हमने सेकेंड समीकरण। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए यन बराबर ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करते हैं घटाने पर लिखते हैं, ठीक है, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या होता है सभी चिन्ह बदलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा यन माइनस यम आएगा। यूकेल अब देखिए यम माइनस 1 इंटू डी माइनस यन माइनस 1 इंटू डी, तो यन माइनस यम यूकेल। अब देखो डी दोनों में है तो हमने क्या किया डी कॉमन ले लिया, तो बचा यम माइनस 1। अब देखिए माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस का यन है वो हो जाएगा माइनस का यन, और जो माइनस का 1 है वो हो जाएगा प्लस का 1। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो देखिए यन माइनस यम यूकेल डी ब्रैकेट में यम माइनस यन आ चुका है। यदि हम यहाँ से डी का मान निकालें तो डी बराबर हमारा आ जाएगा यन माइनस यम अपान में यम माइनस यन आ जाएगा। अब देखिए इस थोड़ा समझिए, हम और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यदि माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह ने कॉमन ले, ऊपर देखिए ऊपर लिया माइनस चिन्ह, तो ये जो यन है प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, और जो यन हमारा यम जो है माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का ब्रैकेट में, और नीचे हमने ऐसे ही इसको रहने दिया यूकेल डी। अब देखिए हम इसको माइनस यम प्लस का, तो यम प्लस का पहले लिख देंगे,
यन माइनस का तो यन बाद में लिख दिया। अपान में क्या है यम माइनस यन, यहाँ पर भी है। यूकल में क्या है डी। अब देखिए यम माइनस यन दोनों जगह पर है, तो देखिए डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर माइनस का वन आ जाएगा। ये डी का मान हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब समझिए जब डी का मान मिल चुका है, यही डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, देखिए ये माना था यन यूकल ए प्लस, अब देखिए यहाँ पर यम माइनस वन और डी का मान क्या निकला है माइनस का वन, तो इनटू में माइनस का वन इस वाले समीकरण में देखो रखा है हमने, ठीक है। तो यन यूकल क्या आ जाएगा हमारा, यन यूकल ए। अब देखिए इसकी जब अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का तो यम हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा। यदि हम यहाँ से ए का मान निकालें तो देखिए ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यन इधर आएगा और ये माइनस का यम है उधर जाएगा, प्लस का यम हो जाएगा और ये वाला प्लस का वन है माइनस का यम। अब ये हमें ए का मान फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जब ए का मान हमें फाइंड आउट हो चुका है, अब यही ए और डी दोनों के मान फाइंड आउट हो चुके हैं। अब इसमें बोला जा रहा है पीवां पद, तो हमें पीवां पद निकालना है। तो पीवां पद, तो भैया ए पी निकालना है ना, तो ए पी बराबर फार्मूला होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो ए पी हमें निकालना है, ठीक है। देखिए ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान ये दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे यन प्लस यम माइनस वन। अब जहाँ पर यन है भैया प्लस का निशान यहाँ पर है और प्लस यन, अब यन के स्थान पर हम पद कौन सा निकाल रहे हैं पीवां, तो यहाँ पर रखेंगे पी माइनस का वन और डी का मान कितना है माइनस का वन है, तो माइनस का वन वैल्यू कर दिया। तो ए पी यूकल यन प्लस यम माइनस वन। अब देखिए इसकी जब हम अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का पी हो जाएगा और प्लस का वन, ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ए पी बराबर हमारा आ जाएगा यन प्लस यम माइनस पी, अर्थात हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं यम प्लस यन माइनस पी, और यही हमको क्या था प्रूव करना था। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक दूसरा पद कि यम प्लस यनवा पद शून्य होगा, यानी अब हमें यम प्लस यनवा पद निकालना है। तो यम प्लस यनवा पद, तो देखिए ए यम प्लस यनवा पद यानी ए यम प्लस यनवा पद निकाल रहे हैं, ए यम प्लस यनवा पद। तो यहाँ पर ए का मान देखो इसी वाले समीकरण में रखेंगे भैया, ये यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो ए का मान क्या निकला यन प्लस यम माइनस वन, ठीक है। और प्लस अब देखिए यन के स्थान पर हम लोग निकालने वाले हैं यम प्लस यनवा पद, तो यहाँ पर रखेंगे यम प्लस यन। अब माइनस का वन इंटू में डी, डी का मान भी माइनस का वन वैल्यू पुट कर दिया। हमें सिद्ध करना ये शून्य होगा या नहीं। तो देखिए ए यम प्लस यन, ए यम प्लस यन यूकल यन प्लस यम माइनस वन। अब देखिए माइनस की एक की गुणा जब अंदर करेंगे तो माइनस का यम हो जाएगा, माइनस का यन हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा वन। देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस है और ये माइनस ये प्लस, तो आपस में कट जाएंगे। तो भैया हमारा ए यम प्लस यन बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 15 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ शुरुआत से। हाँ, इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। चलो वेल डन। इसके पश्चात ये 16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमें 3 अंकों वाली वो संख्याएं देखनी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या हम देखते हैं कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती हैं। समझिए ध्यान से, देखिए 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, समझिए ध्यान से। 105 और देखिए 105,
फिर 105 के आगे कौन सी संख्या आएगी हमारी? 105 के बाद 112 आ जाएगी। 112, 112 में 7 और जोड़ दो तो 112 में जब 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 119। 119 के बाद 126। तो ये सभी संख्या जो है हमारी 7 से विभाज्य हो जाएंगी। अब बोला जाए कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 3 अंकों की यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और जाती कहाँ तक है? 999 तक जाती है। ऐसे तो है 999, पर 999 हमारी 7 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो हम इसको 7 से विभाज्य करके देखते हैं और जितना शेष बचेगा वही हमारी क्या हो जाएगी? इसमें हम 999 से, देखिए 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हमें ज्ञात करनी है जो लास्ट, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है विभाज्य होना और लास्ट वाले 999 तो विभाज्य हो नहीं रही है, तो इसका मतलब 999 से कोई छोटी संख्या होगी, तो हम 7 से काट कर देख रहे हैं। 7 एकन 7, बच गया 2, उतार लिया 9, 7 चौक 28 और बच गया हमारा 1, उतार लिया हमने 9, 7 दूनी 14, अर्थात यहाँ पर हमारा 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें से 5 घटा दिए जाएं तो हमारी संख्या वाली 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो 999 के स्थान पर 994 हम लिखेंगे। 994 लास्ट वाला जो पद हो जाएगा 994। ये चीज़ समझे। हमने यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखो 105 हमारी 3 अंकों की है, ये 7 से विभाज्य हो जाएगी। 112 भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार जो संख्या है 9 जो 3 अंकों तक देखनी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो 994 है जो 7 से विभाज्य होगी। इसको 7 से देखिए काट करके, जब यहाँ पर 994 रखेंगे अर्थात 4, तो ठीक है 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है इस ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, यानी कितने पद हो जाएंगे। ये पदों हमें, इनमें जो है पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला पद इसमें दिया जा रहा है, पहला पद क्या हो गया अभी हमारा 105, अर्थात ए का मान हो गया और ये इसको हम A1 लिख देते हैं, ठीक है। और A2 का मान हो गया 112। तो D का मान यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो A2 माइनस A1 के अनुसार से तो 112 माइनस 105 अर्थात आ जाएगा 7। हमें ज्ञात करना है किसका मान, संख्याएं कितनी होगी। तो देखिए लास्ट वाला जो नंबर दे रखा है, लास्ट संख्या कितनी है? लास्ट जो संख्या 994 है। तो फार्मूला होता है यल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यल का मान कितना है बेटा? 994। तो 994 यूकल ए का मान 105 है, प्लस एन का मान तो हमें फाइंड आउट करना है माइनस का 1, और डी का मान निकला है 7, तो 7 वैल्यू पुट कर दिया। 994। अब देखो इसमें से 105 माइनस करते हैं तो माइनस 105 यूकल एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 994 से तो 14 से जब 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 9, और यहाँ पर रह गया भैया 8, 8 से 0 हो गया 8, और यहाँ पर 9 से जब 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, 889 आ जाएगा। अब यूकल हमारा n माइनस 1 इंटू में क्या है भैया 7, जब 7 हमारा गुणे में है इधर आएगा किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखिए 7 एकन 7 और यहाँ पर बच गया कितना? यहाँ पर 1 और हो गया 18, 7 दूनी 14, बच गया 4, हो गए 49, 7 सत्ते 49, यानी पूर्ण रूप से कट गया। तो n माइनस 1 यूकल 127। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 127 प्लस 1, अर्थात n का मान जो आ जाएगा n बराबर 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 16। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे। 17 में बोला जा रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में 2 श्रेणियाँ दे रखी हैं। तो पहली श्रेणी दे रखी है, देखिए यहाँ पर हम सीधे सॉल्व करते हैं। पहली श्रेणी, पहली श्रेणी, पहली जो श्रेणी दी गई है यहाँ पर, तो वो है 63,
63, कामा 65, कामा 67, डॉट डॉट। अब दूसरी जो श्रेणी दी गई है, दूसरी श्रेणी जो दी गई है वो है 3, कामा 10, कामा 17, डॉट डॉट। हम पहली श्रेणी का पहला पद माना, पहली श्रेणी का, तो हम एक कार्य करते हैं 91 पद के लिए, छोड़ो यहाँ पर 91 पद के लिए निकाल लेते हैं। तो माना 91 पद के लिए दोनों श्रेणियों के जो है मान समान होंगे। लिखेंगे माना 91 पद के लिए दोनों श्रेणियों के मान समान होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाली श्रेणी में n वां पद निकालते हैं। तो पहली श्रेणी में n वां पद यानी a n निकालना चाहें तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है भैया, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए a1 का मान तो इसमें पहले ही दे रखा है, यहाँ पर a1 का मान हम लिख लेते हैं, a1 बराबर 63 दे रखा है। और अब हमें d के मान की ज़रूरत है, तो भैया a2 का मान भी लिखना पड़ेगा। तो a2 बराबर 65, तो d हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो देखो 65 से जब 63 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। 65 से 63 जाएगा तो हमारा d का मान आ चुका है 2। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो a n यूक्ल a का मान हमने 63 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, माइनस का 1 और यहाँ पर d का मान रख देंगे 2। तो a n यूक्ल 63, अब 2 की जब अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n और ये माइनस का हो जाएगा भैया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 जो है 63 से जब 2 चला जाएगा तो हमारा आएगा कितना 61, तो यानी 2n प्लस 61, ये हमारा an पद आ चुका है। ये पहली श्रेणी का an1 लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का n वां पद निकालते हैं। तो दूसरी श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए देखो a1 बराबर इसमें 3 दे रखा है और a2 बराबर 10 दे रखा है, तो d बराबर हमारा 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भैया an इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो a प्लस, अब देखो a का मान कितना दे रखा है 3 और n का मान हमें फाइंड आउट करना है, माइनस का 1 और d का मान कितना है 7। तो देखिए an यूक्ल 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an यूक्ल यहाँ पर देखो 7n माइनस का 4 बचेगा। अब ये an2 निकला है, यानी an2 का पहला पद है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं ना, इसका मतलब तो यही, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर इस प्रकार, तो an1 जो है an2 के बराबर है। ये दूसरी श्रेणी का है और ये पहली श्रेणी का है। तो 2n प्लस 61 यूक्ल है 7n माइनस 4 के बराबर। अब देखिए इसको जब हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाइए तो 61 और ये वाला माइनस का 4 जब इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ये वाला 2n जब उधर जाएगा तो 7n माइनस का 2n, तो यहाँ पर बचेगा 5n और यहाँ पर 65। अब देखिए 5 × 5 और 13 × 5 65, तो n बराबर कितना आ गया अभी हमारा यहाँ पर 13, अर्थात 13वें पद में दोनों के मान क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन में आते हैं स्लाइड पे। तो ये रहा 18वां क्वेश्चन आपके स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, तीसरा पद जो दिया गया है 16। तो लिख लेते हैं पहले तीसरा पद, पहले हम लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद बराबर हमने मान लिया है a।
तथा सार्वंतर हम मान लेते हैं डी। सार्वंतर हमने मान लिया डी। ठीक है, जब सार्वंतर डी मान लिया है और तीसरा पद जो दिया गया है, तीसरा पद बराबर दिया है 16, तो हम इसी को लास्ट पद मान लेते हैं। तीसरे पद को हम लास्ट पद मान करके एक फार्मूला लगाएंगे, यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 16 वैल्यू पुट कर दें, यानी लास्ट पद मान रहे हैं, तो ए, और यहाँ पर एन के स्थान पर 3 माइनस का 1 इंटू डी, तो 16 यूक्ल ए प्लस 2d। इक्वेशन मान लिया इसको हमने फर्स्ट। अब देखिए बोला जा रहा है सातवां पद, तो पहले हम देखते हैं पांचवा पद बोला जा रहा है, तो देखिए पांचवा पद लिखते हैं। पांचवा पद हम मान लेते हैं यल है। ठीक है, पांच पद हमने क्या मान लिया, यल। तो यल बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस, अब देखो एन के स्थान पर रखेंगे 5 माइनस का 1 इंटू डी, अर्थात यल बराबर ए प्लस 4d। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने सेकंड। फिर बोला जा रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद हो जाएगा हमारा, पहले ये यल था तो ये जो 12 अधिक है तो यल प्लस 12 हो जाएगा। तो यल प्लस 12 को हम लास्ट पद मान लेते हैं, यूक्ल ए, और एन का मान देखो 7 है, तो एन का मान 7 रख देंगे, 7 माइनस का 1 इंटू डी, तो यल प्लस 12 यूक्ल ए प्लस 6d। इक्वेशन हमने मान लिया इसको सेकेंड। अब समझिए समीकरण 1 व 2 जो है 2 व 3 को हम पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करने पर समीकरण 2 व 3 से यदि यहाँ से कुछ मिलने वाला है, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ पर समीकरण हम लेते हैं 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से। अब देखिए समीकरण दूसरा हमारा क्या है, समीकरण दूसरा है यल यूक्ल ए प्लस 4d, और यहाँ पर यल प्लस 12 यूक्ल ए प्लस 6d ये दे रखा है इक्वेशन। अब समझिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए घटाने पर ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर यल माइनस यल, और ये देखो माइनस का चिन्ह जब बाहर होगा तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, और यूक्ल देखो 4d से जब 6d जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा भी हमारा, माइनस का 2d बचेगा, तो माइनस का 2d बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 12 यूक्ल माइनस का 2d, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, 2 1 2 2 12, तो डी यूक्ल कितना जाएगा भी हमारा, डी यूक्ल आ गया 6, डी इक्वल टू 6 प्राप्त हो गया, डी का मान में मिल चुका है। अब जब डी का मान मिल चुका है, यही डी का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखिए यही हम डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, थोड़ा हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है क्या, 16 यूक्ल ए प्लस 2, और डी का मान है 16, तो 16 रख दिया, तो 16 यूक्ल ए प्लस 12, अर्थात ए बराबर हमारा आ जाएगा 16 से जब 12 जाएगा तो बचेगा 4, और ए का मान ही होता है a1 बराबर 4 मिल चुका है। यदि हम a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, a1 प्लस d हो जाएगा। तो देखिए a1 का मान कितना भैया 4 है, और d का मान यहाँ भी निकाला था, देखो ये d का मान रखा था ना, तो यहाँ पर 6 + 6 कर दिया तो 10 हो जाएगा, और 10 में जब 6 और जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में जब 6 और जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अर्थात जो हमारी श्रेणी जो प्राप्त हो रही है वो हमारी है 4, 10, 16, 22, यही हमारी श्रेणी ज्ञात हो गई। इसके पश्चात क्वेश्चन 19 में देखिए, तो क्वेश्चन 19 में क्या बोला जा रहा है,
समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 को 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए श्रेणी दे रखी है यहाँ पर, पहले श्रेणी ज्ञात करते हैं, लिखते हैं श्रेणी क्या दे रखी है। देखिए श्रेणी दे रखी है हमारी, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ पहले आप। श्रेणी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। अब इसमें जो है 54वां पद, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर A1 का मान ज्ञात हो गया भैया 3 है, और A2 का मान 15, और D का मान आ जाएगा 15 माइनस का 3, अर्थात 15 से जब 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ये हमें D का मान मिल चुका है। अब समझिए ध्यान से इसके आगे, यहाँ पर हम 54वां पद निकालेंगे। तो 54वां पद अर्थात A54 निकालने वाले, तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A54 यानी A54 निकालने वाले हो तो A का मान देखिए 3 दे रखा है, 3 वैल्यू पुट कर लिया। n का मान 54वां पद निकाल रहे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 54 आपको, 54 माइनस का 1, और डी का मान कितना निकला 12 वैल्यू पुट कर दिया। तो A54 यूकल 3, और यहाँ पर 53 गुणे 12 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो A54 आपको 639 प्राप्त हो जाएगा। ये A54 का मान मिल चुका है। अब देखिए ये 54वां पद है, तो इसमें बोला जा रहा है जो अगला पद दे रखा है कौन सा पद जो है 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं 132 इसमें और जोड़ दीजिए। माना यानवा पद, माना यानवा पद जो है इससे 154 अधिक है, तो 639 से जो 639 से 154 132 अधिक है, तो 132 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे 771 हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 771, अर्थात ये जो पद है 771 वाला, उस पद का क्रमांक हमें ज्ञात करना है भाई। 54वां पद से ये वाला हो गया, और 54वें पद से बोला जा रहा है 132 अधिक, तो 132 ऐड कर दिया। अब यो 771 नंबर पर जो पद आएगा यानी जिसका मान 771 होगा उसका क्रमांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यल बराबर यहाँ पर 771 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यूक्ल ए का मान देखो 3 दे रखा है, 3 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n, अब n का मान में फाइंड आउट करना, माइनस का 1 इंटू 12। अब देखिए 3 को इधर भेज देंगे तो 771 माइनस का 3 यूक्ल n माइनस 1 इंटू 12, यहाँ पर आ जाएगा 768 बचेगा, यूक्ल n माइनस 1। अब देखो ये 12 गुणा में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 12 छिंगा 72, और बच गया कितना 4 हो गए 48, 12 चक्कू 48, मतलब 64 प्राप्त हो गया। तो 64 बराबर n माइनस 1, तो n का मान जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारा 65, अर्थात जो 65वां पद होगा वो 639 से कितना अधिक हो जाएगा 132 अधिक होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से जो है 19वां भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो दो समांतर श्रेणियों का माना दोनों श्रेणियों का समांतर, माना दोनों श्रेणियों का सार्वंतर डी है। सार्वंतर हमने क्या मान लिया भैया, डी मान लिया। अब देखिए इसमें से बोला जा रहा है, अच्छा पहली श्रेणी का हम मान लेते हैं 100वां पद। तो पहली श्रेणी के 100वें पद को माना, तो पहली श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं। पहली श्रेणी का पहला पद बराबर हमने मान लिया क्या भैया A1। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं। दूसरी
दूसरी श्रेणी का पहला पद हम मान लेंगे भैया A2। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनके 100वें पद का, तो पहले इनका 100वां पद निकालते हैं, यानी A100 निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, A100 यानी AN बराबर के लिए फार्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। तो A प्लस, अब निकालने वाले कौन सा है फार्मूला, देखो भाई ये फार्मूला क्या होता है, इसको मैं आपको नोट भी कर देते हैं। AN जब निकालना होता है तो फार्मूला होता है AN निकालने के लिए A + n - 1 इंटू D होता है, ये फार्मूला होता है भैया। तो हम निकालने वाले A100, यहाँ पर निकालने वाले क्या है, A100 का मान निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, A100 यूक्वल A प्लस n के स्थान पर 100 रख देंगे -1 इंटू D। तो A100 यूक्वल A, अब पहला पद माना है A1, तो यहाँ पर रखेंगे A1 और यहाँ पर 99D हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। तो दूसरी श्रेणी का जो पहला पद, इसमें निकालने वाले 100वां पद। दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 दे रखा है, इसी के अनुसार हम 100वां पद निकालेंगे, यानी A100 निकाल रहे हैं A डैश का। ठीक है, ये दूसरी श्रेणी का जो हमने मान लिया 100वां पद A डैश है, और इसका पहला पद हमने माना है A2, तो A2 कर देंगे प्लस n की जगह पर लिखेंगे 100 -1 इंटू D। तो देखिए A-100 यूक्वल A2 प्लस 99D। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकेंड। क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का जो अंतर है, यानी A100 माइनस A-100 का जो अंतर दे रखा है वो 100 दिया है। तो देखिए इसका मान रखिए, यानी A1 प्लस 99D A100 का माइनस A1-A-100 का। देखिए A-100 का मान है A2 प्लस 99D यूक्वल 100। तो देखिए A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D यूक्वल 100। ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, तो A1 माइनस A2 यूक्वल कितना आ गया, 100 आ चुका है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनके 1000वें पद, तो इस श्रेणी का 1000वां पद निकाल लेते हैं। पहली श्रेणी का 1000वां पद, पहली श्रेणी का 1000वां पद, श्रेणी का 1000वां पद यानी A1000 करने वाले हैं। यूक्वल यहाँ पर तो A1 रहेगा ही पहला पद, प्लस n का मान चेंज होकर के अब क्या 1000 करना पड़ेगा, 1000 -1 इंटू D। तो A1000 यूक्वल हो जाएगा A1 प्लस 999D इक्वेशन। अब इसको मान लेते हैं हम क्या, 4th। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे, तो दूसरी श्रेणी के लिए 1000वें पद यानी A-1000, ये दूसरी श्रेणी का 1000वां पद है। यूक्वल पहला पद दे रखा था A2, तो A2 वैल्यू पुट कर लिया। अब n के स्थान पर 1000 रखेंगे, 1000 -1 इंटू D। तो देखिए A-1000 यूक्वल A2 और यहाँ पर 199D आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 5। समीकरण, अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए अंतर निकालने वाले हैं। तो A1000 से माइनस करेंगे A-1000। ठीक है, जब इसको माइनस करें, देखिए इसका मान रखिए A1 प्लस 999D। अब इसमें A1 का, तो माइनस A1 का मान है A2 प्लस 999D। कीड़े आते हैं थोड़े राइट में। अब देखिए इसका अंतर में निकालना है, तो A1 प्लस 999D माइनस A2
999 डी, ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया तो यहाँ पर A1 डिफरेंस A2 ये आ चुका है। और इसका मान भैया क्या निकाला था, A1 माइनस A2 बराबर है किसके, 100 के। अर्थात 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, 100 होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले शुरुआत से। चलो गुड। इसके पश्चात हम 21वां क्वेश्चन, तो 21वें क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो 21वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्या बोला जा रहा है 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माना श्रेणी का पहला पद बराबर, देखिए साल पढ़ते हैं, लिखेंगे माना श्रेणी का पहला पद, माना 21वां क्वेश्चन है भैया, माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का पहला पद बराबर हमने मान लिया A तथा सार्वंतर मान लेते हैं D। सार्वंतर क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है, सार्वंतर बराबर D। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिसमें चौथे और 8वें पद, तो पहले चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद, चौथे पद के लिए यानी A4 निकालने वाले हैं, तो A4A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखो n का मान क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे, n का मान 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 बराबर हमारा आ जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, इसको समीकरण मान लिया हमने फर्स्ट। अब बोला जा रहा है 8वां पद, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, 8वां पद यानी A8 निकालने वाले हो तो A और यहाँ पर जहाँ पर 4 रखा है वहाँ पर रखेंगे 8, तो बचेगा 7D। इक्वेशन हमने मान लिया सेकेंड। अब बोला जा रहा है इन दोनों का जो योग है A4 और A8 यानी दोनों का योग A4 प्लस A8 जो दे रखा है वो 24 के बराबर है, 24 के। मतलब A1 प्लस 3D को जोड़िए, A1 प्लस 3D और A प्लस 7D को जब आप जोड़ोगे तो 24 आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल 24। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे A प्लस 5D इक्वल 12। इसको समीकरण मान लिया हमने A समीकरण है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या बोला जा रहा है, दूसरी स्थिति में बोला गया है छठे और 10वें पद का योग। तो पहले हम निकालते हैं छठा पद, छठा पद यानी A6 यूकल हो जाएगा A प्लस n का मान रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 यूकल A प्लस 5D। ठीक है, इसको भी हमने इसी प्रकार मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे इधर माना था उसी प्रकार मान लेते हैं। और फिर बोला जा रहा है 10वां पद, तो देखिए पहले 10वां पद निकालते हैं। तो 10वां पद, 10वां पद यानी A10 यूकल A प्लस, अब यहाँ पर रखेंगे 10 माइनस 1D अर्थात A10 यूकल A प्लस 9D आ जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है इन दोनों को जोड़ो, तो देखिए A6 प्लस A10 का जो योगफल दिया गया है वो 44 दिया गया है, ये दिया जा रहा है। तो मान रख देते हैं A6 का मान A प्लस 5D और A10 का मान है A प्लस 9D इक्वल 44। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी हमारा 2A प्लस 14D इक्वल 44। हम दो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर
ए प्लस 7D यूकल जो है 44, 2 एकम 2 और 22 दूनी 44। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, ए प्लस 7D यूकल 22, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बी। समीकरण ए व बी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण ए व बी से हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। समीकरण ए व बी को देखिए, समीकरण ए हमारा क्या है, ए प्लस 5D यूकल 12 और यहाँ पर ए प्लस 7D यूकल 22 है, 22। यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी घटाने पर ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर माइनस का 2D प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 10 प्राप्त हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो D बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 5। D बराबर हमें 5 मिल चुका है और यही D का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। समीकरण ए में रखेंगे, एक जो है D का मान समीकरण ए में रखने पर, D का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण ए क्या है, ए प्लस 5D यूकल 12, तो ए और यहाँ पर 5 जो है, सॉरी कितना निकला भैया, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 5 यूकल 12, तो ए यूकल 5 25, यानी ए प्लस 25 5 25 यूकल 12, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा कितना, जब 25 को उधर भेजेंगे तो हमारा माइनस का 13 आ जाएगा। अब देखिए जब A1 का मान इस प्रकार हमें मिल चुका है माइनस का 13, तो A2 का जब मान निकालेंगे तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D होता है। तो देखिए A1 का मान माइनस का 13 है और D का मान कितना निकला था, D का मान अभी हमने निकाला था, कहाँ गया भाई, ये D का मान 5, तो यहाँ पर 5 जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये माइनस का 8 रह जाएगा और माइनस के 8 में जब, यानी ये किसका मान मिलेगा, A2 का, और जब हम A3 का मान निकालेंगे तो माइनस के 8 में जब माइनस का 5 और जोड़ देंगे तो और बचेगा माइनस का 3, अर्थात जो श्रेणी हमारी जो प्राप्त हो रही है वो -13 कामा -8 कामा -3, इस प्रकार ये हमारी श्रेणी प्राप्त हो रही है और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन 21 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। अब देखिए 22 में बोला जा रहा है 1995 के जो है 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि और कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 22, इसमें A1 का मान जो दे रखा है वो 5,000 है, 5,000 है और यहाँ पर D का मान दे रखा है कितना, D का मान दिया जा रहा है, D बराबर दिया गया 200 और यल बराबर जो दिया गया है वो 7,000 दिया गया है और यन का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, और जहाँ पर ये ए का मतलब होता है A1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यल का मान 7,000 वैल्यू पुट कर देंगे, यूकेल 7,000 भी है, यूकेल A1 का मान 5,000 वैल्यू पुट कर दिया, 5,000 प्लस यन का मान तो मैं फाइंड आउट करना माइनस का 1 और डी का मान 200 वैल्यू पुट कर दिया 200। अब देखिए 7,000 और यार 5,000 जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 5,000 यूकल यन माइनस 1 इंटू 2,200 है भैया 200, देखो यहाँ पर चाहिए 2,000 यूकल यन माइनस 1, अभी 2,000 जो हैं 200 हैं और 200 को जब हम बट्टे में भेज देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 अर्थात आ जाएगा 10, तो 10 बराबर यन माइनस 1, तो यन बराबर हमारा आ जाएगा कितना 11, अर्थात 11 वर्ष
इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीन कर लीजिए। इसके पश्चात देखते हैं 23वां क्वेश्चन। तो देखिए 23वें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ये 5B का लास्ट क्वेश्चन भी हमारा। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है प्राथमिक सप्ताह की बचत 5 रुपये है और फिर अपने जो है साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती है, तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत इतने रुपये हो जाती है। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। क्वेश्चन है A1 का मान पहले दे रखा है 5 और D का मान इसमें भी दे रखा है 1.75 और L बराबर दे रखा है इसमें 20.75। ठीक है, अब हमको n ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना है। ये 23वां क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अब देखिए आप समझेंगे। देखिए n तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो L का मान 20.75 और A का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान दे रखा है 1.75। अब समझिए 20.75 और अगर जब 5 इधर है तो माइनस का 5 यूकल में n-1 इंटू 1.75। अब देखिए यहाँ पर 15.75 प्राप्त होगा यूकल n-1। अब ये देखो 1.75 गुणा में इधर आएगा भाग में 1.75 भाग में 1 दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 175 जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 9 मिलेगा, अर्थात 9 बराबर n-1। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5B पूर्ण रूप से समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।